वाइट होती थी या कलर? कलर की तू मतलब हड़प्पा का करता। सो हेलो एवरीवन, पहला वीडियो शुरू करते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इनकी चीज़ें हैं जो हम करते हैं डेली लाइफ। 8:47 in the morning. तो अब सबसे पहले खाना, दिन की शुरुआत एक खाना और एक डेली हैबिट, बहुत अच्छी हैबिट दिखाता हूँ। जो हैबिट है वो है तारक मेहता के साथ खाना। अब एक दिक्कत आप सबको पता होगी, तारक मेहता में ओल्ड ही डालना पड़ता है, नए एपिसोड तो पूरे कचरे हैं। हाँ, पर आप ये जानते हो कि ओल्ड में इतने सारे हैं कि कमी तो नहीं पड़ती है। कितने लोग तो ऐसे होंगे जो सिर्फ थंबनेल से जान गए होंगे कि पूरे एपिसोड में क्या होगा। तो चलो खाना और तारक मेहता शुरू करते हैं। तो बहुत सारे लोग अलग अलग शौक रखते हैं, कुछ लोग किताबों का और कुछ लोग मूवी। तो मैं दोनों ही बताऊंगा। तो देखो किताब में तो मैं कहूंगा कि आपको बनारस टाकीज पढ़नी चाहिए। देखो, पढ़ने वालों ने तो कसब, गुनाहों के देवता और बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, साफिर कैफे, वो सब पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है। तो यहाँ कुछ मूवीज की बात कर लेते हैं। एक पुरानी मूवी है चुपके चुपके, आप लोगों ने नहीं देखी होगी, काफी अच्छी। साउथ में एक एडवेंचर्स ऑफ श्रीमन नारायणा है, ये आप देख सकते ज्यादातर लोगों की लाइफ बोरिंग ही होती है। मतलब बोरिंग का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। क्या बोलूं, मुझे खुद नहीं पता। बोर्ड आई थिंक आप तभी होते हो जब डोपामिन बहुत आगे जाता है और फिर एग्जैक्ट तुरंत नीचे आ जाए। ठीक है, बहुत सारे व्लॉग्स होते हैं वो ट्रेन के होते हैं, मतलब ट्रेन में लोग जा रहे हैं, तो अगर मैं उनसे कनेक्टेड नहीं हूँ और मैंने खोल दिया वो व्लॉग, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये लोग कौन है। बस उसमें दिखा रहे हैं कि ओ पम्मी पम्मी ऊपर, ओ पम्मी, अरे पम्मी है वो। तो मुझे क्या पता पम्मी कौन है। आज अगर बहुत सारे व्लॉग्स देखूंगा तब पता चलेगा। बताइए, इस चाकू का क्या काम है? ये तो मुझे समझ में आता है। क्या बनाने वाली हैं आप? मौसी से बात करेंगी मम्मी। मौसी बिजी है मम्मी। फैशन यही क्या है? मुझे तो सूट नहीं लग रही पापा के हाथ में। आपको लग रही है मम्मी? हाँ, तक यही सोवर है। प्याज तो हमें क्या बोलते हैं, गुड़चरा। ये किस चीज की सब्जी है मम्मी? और ये नेनुआ। अगर ये नहीं होता तो चलता ना मेरी थाली में। अच्छा, क्यों है मेरे थाली में ये? तो आपका कहाँ हरी सब्जी है? Riri gifted a watch to dad. घड़ी पसंद नहीं आई ना? आई बाबू जी पापा नहीं पसंद नहीं कहता, हाँ इधर पसंद है चीज। मेरे हाथ में इतनी अच्छी लगी। Story of a man bitten by cobra. काला कोबरा का सामने के काट डाले। इसको किसान को अभी है जिंदा? हाँ, जिंदा किसान क्यों डाली? लेकिन नहीं दूसरा का जो सची वाला होके बोलाना तो उनका बुद्धि काम चला तुरंत जवान है। अपने जनेऊ से पैरवा को ऊपर बहुत तेजी से बांध देना, बहुत तेजी से। और दूसरा का आदमी बोला ना, कहना फौजियों से मुझे काट दे, बस छपाक दे, मरल 5 मुझे कट गए पैरवा पर। और तुरंत बोला ना 5 मिनट के अंदर मोटरसाइकिल से आ गया लड़का। उसे उनके दिमाग में रहे जहाँ सांप काटा चीज काट ही जाता तुरंत, जहाँ निकल जाए और ऊपर बांधल है, बांध के तुरंत पहुँचना हॉस्पिटल। तो डॉक्टर देखने कहना तो कहाँ सांप काटा, कहाँ कहना कि नहीं, कहे तुमने क्यों काट दिया, कहना काटने से क्या जहर कम हो जाएगा, बहुत डॉक्टर क्यों काट दिया उंगली,
नहीं काटा। उंगली काट दियो पहुंचे। हाँ वो इतना डरा गया ना, कहना कुल मुर्गिया काट दो जल्दी से, जो कुल पूरा जहरवा निकल जाए। बहुत कोबरा था ना, बहुत जहरीला सांप था। अरे पर उन्होंने अपनी उंगली काट कटवा दिया। इससे अच्छा तो हॉस्पिटल में जाके इंजेक्शन लगा के तुरंत सही हो जाता है। दूसरा जने उसका खौरस काट देना मुर्गिया। क्या करे बात, यहाँ डॉक्टर कंट्रोल ना कर बोला ठीक, पर ठीक तो भाई ना वो सवास में रहा है, ठीक है। जब छोड़ल गया, बंधले रहने जने के बाद जब छोड़ल गया तो उनके पेटवा में दर्द होने लगल, सीनवा में दर्द होने लगल, काली चाय पियोने तो कुछ घुटावे ना कर, मतलब जहर फैलने का लक्षण आ गया। लेकिन डॉक्टर कंट्रोल कर लेगी ना, तो काम कर रहे थे। ये सब कुछ इसलिए आपा क्योंकि उन्होंने अपनी उंगली काट दी थी ना। नहीं, डॉक्टर कहने काटना नहीं चाहिए, नहीं काटने से थोड़ी जहर कम हो अगर जाता वो उंगली नहीं काटते तो तब भी भी बच जाते। नहीं, वो सब चीजें होती जो हो रही हाँ, थी, काला हाँ। पड़ना और वो सब। सब होता है वैसे, उंगली काटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मतलब काटना नहीं चाहिए। हाँ वो तो अजीब ही लोग हैं। नेशनल ज्योग्राफी या टीवी पे ये आता था कि जहाँ काटे उसके पहले हल्का सा कट कर दो कि खून वहां से निकले। पूरी उंगली ही काट दी। डरा गिरा सोचने को जा देखो अगर उसमें लगेगा तो ये अलग चीज आएगा। मौके पे घड़िया खाली फैशन ना थे पहले, दैनिक था मोबाइलिया देखिएगा। मतलब आपको अब टाइम आप इसमें नहीं देखेंगे। तो मोबाइल टाइम देखिए, घड़िया देखिए सब पहले तो हम सोचते फैशन ना थे, हम पहले स्मार्ट लगा। हमें आप क्या फैशन के लिए खरीदेंगे? मेरा सब फैशन ही फैशन है। हमें खुद अपने आप में फैशन वाली, इनके काफी फैशन है ना। बीमार पे जाइए, जैसे तो हम छोट छोट रहा डलिया ले ला, तो बिना डली में जमन तू जा, जमन खिलौना लेते जा, बहनी को जौन ले जा, बिस्कुट बिस्कुट टॉफी चॉकलेट धैले चल जाए, लगातार है दुकान ही न खोले। क्या पता पैसा, तो अब हम इसे उठा लिए डलिया। अब टी शर्ट जैसे 13 पसंद आया, 13 न पिए ना 10 न पिए, लगा दे तो वापस कर दिए। जमन चीज उठा लिए उसके बाद ओके फुल हो गए। पर मम्मी और दीदी बहुत टाइम लगाते हैं शॉपिंग में, नहीं मम्मी? पापा तो कैसे हो रहेगी ना, नहीं तो अच्छी साड़ी आप पसंद करती हैं या पापा? मैं मतलब आप कह नहीं पापा की चॉइस खराब है? ठीक है। बहुत हमारा अच्छी चॉइस खराब ऐसे है, नहीं मैं समझ गया। जितना साड़ी हम खरीदले तोरे मम्मी के कुल ये पसंद देखो कैले कितनी हैं, अच्छी लग रही है और ना। कुल साड़ी का तारीफ तोरे मौसी लोग कैले हैं, बहुत अच्छी साड़ी। मेटल आपका 10 घड़िया है, एक से बहुत देखने में किया जाता है। मम्मा दो भी तक बाल रख ले रहा, बाल। और पहले रहा कुछ चीज, सब कुछ सेटिंग चाहिए। अच्छा आप कहना चाहते हैं कि कॉलेज में रहो तो वहाँ के हिसाब से रहो हाँ। और यहाँ रहो तो यहाँ? हाँ यही सत्य है, जहाँ जैसन माहौल रहे, जहाँ देखे जैसा दी तो इसे उठावे आपन दी। और अब कुछ कुछ घर के रिश्तेदार क्या पूरा ही परिवार ही बड़े बड़े बाल रखते हैं, तो वो लोग कैसे वो होते हैं? महामजनू होने की, वो पूरा खानदान। बाल लफंगा होने की, बूढ़ हो गई ना 2 बजे तक बाल रख ले। तो थोड़ा उम्र के हिसाब से, समय के हिसाब से, अब बातचीत में, पहनावा में, रहन सहन में अपने अंदर भी चेंज चाहिए ना। जी कॉलेज में यहाँ तक लड़कों को बाल रखते हुए देखते हैं तो आपको कैसा लगता हमें पहली फीलिंग आवेली है महा उचक्का लफंगा लड़का है। है? अगर वो पढ़ने में बहुत अच्छा हो सकता है पढ़ने में अच्छा हो, लेकिन कंटेंट दीजिए आप। कंटेंट क्या है? आदमी सोएगा कब, तो सोएगा नहीं तो फिर काम कैसे करेगा? थोड़ा सा आराम तो जरूरी है ना। मतलब अब आप सोने जा रही हैं और क्या, दिन भर तो काम होता ही रहता है। तो आप रील नहीं चलाएंगे? थोड़ा बहुत तो देखूंगी तब तो नींद आएगी। रील से ही नींद आएगी? हाँ थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है तो देखो। आपकी शादी को कितने साल हो गए? हमारी शादी को 25 ईयर्स हो गए। कैसा लगता है? जैसा हर पति को लगता है, कभी लड़ाई, कभी झगड़ा, कभी प्यार, कभी नोक-झोंक, कभी टकरार, कभी नहीं बोलना, कभी बोलना, कुछ ज़्यादा ही बोलना, कभी आंखों आंखों में बहुत कुछ कह जाना। चलिए आप 3 बात ऐसी बताइए जो आपने पापा से सीखी हो, जो आपने की ही नहीं। लड़ना, ठीक है, ये भी अच्छी क्वालिटी है। लड़ना और और
तेज आवाज में बोलना नहीं आता था। आगे ठीक है, और एक और पहले ये मेरी मतलब गलतियाँ गिनाती थी, ये करती वो करती। अब मैं इनकी भी गलती गिनाती हूँ। मैं पहले नहीं बताती, मैं सब कर देती थी तो उनको पता नहीं चलता था। अब मैं जब ये गलती करते तो मैं बताती हूँ, या यहाँ पे आपने ये किया, तब हंसी में टाल देते, हाँ नहीं ऐसे ऐसे। और हमारी हो तो गुस्सा। ये तीन तीन चीजें आपने सीखी हैं। क्या? 3 चीजें आपने क्या मम्मी से सीखा है? मम्मी से? हाँ, शादी के बाद अब 25 साल हो गए ना, तो कोई भी 3 चीज, वैसे तो हजारों होंगी पर कोई भी 3 बता दी। तो मम्मी से? हाँ, जो आपने सीखा है। तो अरे मम्मी से पूछना, खाली एक चीज सीख ले, बाथरूम में जाए तो ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करे। खाली अगर नहाए जाने तो 1 मिनट लगा, पहले हम देरी तक नहाए, ये तो सीखबे कहीं नहीं। कुछ भावनात्मक चीजें, ये तो फिजिकल चीजें हो गई, भावनात्मक मतलब अच्छाई बुराई, सच बोलना झूठ बोलना, गुस्सा, ये सब चीजें जो बातों में होती है, उसमें आपने मम्मी से क्या सीखा? झूठ तो हमें से बच्चों से कभी न बोलने नहीं सीखे। सच भी नहीं? सच तो हमेशा बोलते थे। अच्छा। वही बोले झूठ सच। झूठ तो कभी बोले ही नहीं हम लोग। हाँ। बाकी जो आपने सीखा, और कौनो ऐसा विशेष गुण ना रहे तो अरे मम्मी से हम सीख रहे हैं। आत्मा बुद्ध का राजमार्ग निकल के मन चेंज हो गया, और अशोक कलिंग का युद्ध जीतने के बाद मन चेंज हुआ। एक बार जिक्र पर धारणा है था, ये शुरू में देखा था वाल्मीकि डकैत थी, क्या जिंदगी में वाल्मीकि डकैत थी। 100% इसी तरीके से मन और विचार उसकी परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। दूसरा पॉइंट में तो ये रखूंगा, आप लोग शादी के बाद इतना कम मूवी देखने क्यों गए? कहाँ हम कम देख लें? अब साल भर में जब परीक्षा बार खत्म हो, 7 पेपर रहे, हर पेपर खत्म भइले के बाद पूरा टीम हमें सबको 12-13 लड़के ग्रुप रहा, सीधे सीधे ताकि गेम जावे। उस समय कितने रुपए लगते थे परीक्षा आपको? एक टिकट का हाँ, बस 8 रुपया 10 पैसा एक टिकट। और करीब नीचे वाले के 4 या ऐसे 3 ब्लैक एंड व्हाइट होती थी या कलर? कलर की तू मतलब हड़प्पा काल का अब कलर। अच्छा, पुरानी बात। पुरानी चांदनी पिक्चर है, मेरी गरीबी है, मैंने प्यार किया है, और भाई जो है इमली का गोटा कौन है, सब इतना देख लिए कि फिर हम लोग कहाँ इतना है? हम लोग एक साल में 7 पिक्चर हम है, लोग कभी दिखाने ही नहीं गए फिर तो। एक साल में अपने 7 देख पिक्चर लिया है। आदमी। क्या मतलब चला जरूर लगल है दनिया ताकि क्या देखा हाँ मतलब पता लगे लगे चल। ये अच्छा। हाँ, दाना भी लिखा ना, चल चल ना खा को खाए ले। पर पापा जैसे आपका एकदम कैसे नेचर चेंज हुआ कि पहले पिक्चर तो देखना फिर बाद में एकदम ही नहीं मन कर रहा? कैसा कभी भी हमारा मन पिक्चर देख के कभी को वो पूरा पिक्चर देख के लौटी है, हमें पता नहीं कौन पिक्चर है। मन कभी भी पिक्चर के पर नहीं रहता, ऊपर 2 ही कारण है। शुरू से पिक्चर से देख लेना, जहाँ पर सोना रहता है उन लोगों के दिमाग में इतना फेंकी वो लोग करती है ताकि अपने घर के बच्चों को चाट की दुकानियाँ देखते लगे कि जहर बनाते हैं। अरे चाट तो नाम खा दो। अरे एक बार क्या कहने, हाई स्कूल में एक लड़का था हमारा दोस्त, ले गया ताकि मेरे हाथ से बात पिक्चर के चारों तरफ हम देखी, क्या देखा था लोग टिकट खरीदते हैं, क्या हम खरीद जाएंगे। अंत में हमारा भी टिकट खरीद दिया, अंदर इतना डर रहा कि फिर हम जब अंदर कई बार आए, अब कहीं ना आ जाए तो वो बेचारा परेशान। अच्छा, वो टिकट खरीदते थे तब भी आपको डर लग रहा था कि कोई देख ना ले? उनके घर कैसा, अरे ब्रश नहीं करना चाहिए, मथुरा कट जाता है, सब दतुआ उनके यहाँ कर रहा है। ब्रश से इतना खौफ है, चाट से इतना खौफ है, पिक्चर से इतना खौफ है, अरे ताश से बहुत खौफ है। तमाम ऐसा चीज रहे कि वो मानसिकता धीरे धीरे खत्म हो जाए। अब आपको अपनी शादी याद है? शादी 27 अप्रैल 2001 नहीं, डेट नहीं, मतलब जिस दिन शादी घटित हुई थी वो पूरा उसका दृश्य याद है आपको? पूरा दृश्य याद है, अपना खुशी रहे लगे कि संसार में ये सब कुछ लगे काम भया ले यार। स्टेज पे जो मैं वो सीडी देखता हूँ तो आप तो हंस रहे थे, आपने शायद दोस्तों की वजह से, मम्मी एकदम नीचे
क्यों मम्मी? अभी मैं इतना नहीं ये बहुत बोलती खुश थी। रहनी, लेकिन ये बहुत ऐसा परिवार ना संस्कारित की दुल्हन उल्हन पहले तो देखा थी टका टका दुल्हन उल्हन पहले ब्याह जब तय हो जाए, वो लड़की 3 महीना पहले से रो घूम कितना कर ले रहा तड़के क्या सबको छलक जाए यार वह तो नाम वाम नया घर का छोटा सब फूल फुट घूम छलकाए तो स्टेज पे कहीं नहीं बैठल रहनी तो वो देखा जाए तो वह हका खातिया हो ना हुई ना हरी राम राम दुल्हनिया कर लाश शरम ना हंसा। अच्छा, आपने अब पहली बार मम्मी को वहीं देखा था ना? हाँ तो हाँ एक फोटो रख लेगा। नहीं नहीं, असल में तो पहली बार वहीं देखा होगा। हाँ तो आपका ऐसा नहीं मन किया कि मतलब पहली बार देख रहे हैं तो देखते रहो कुछ देर, क्योंकि पहले बार व्यक्ति को देखो तो आप झलक में तो देख नहीं पाओगे कि 1 सेकंड। देखे तो ऐसा मन करे कि दूसरे लोग दर्पण करे, लेकिन सब सामने बैठल है समाज के परिवार के रिश्तेदार के लाज बस तभी तिरछा देख के फिर देहात आता है। और कॉलेज में अगर आप मम्मी से मिल गए होते उस समय पढ़ाई पे आप ध्यान देते या फिर मम्मी से बात कर रहे? पहला फोकस पढ़ाई, पढ़ाई नहीं सजा जैसे अच्छे संत के पीछे पीछे रोकी जाती, पढ़ाई अच्छी हो गई तो 1000 लड़की पीछे पीछे। मतलब आप मम्मी से नहीं मिलते? अरे पढ़ाई पहले मेन है तब है बिल्कुल शादी ब्याह ना। पर मम्मी थी ना। तो पहले अरे आज मम्मी तो आ जाई, पहले थोड़ा ना। अच्छा नहीं, कॉलेज में अगर आप पापा से मिली होती तो आप क्या बात करती? जैसे नॉर्मल सबसे बात हो रही है उसमें पापा से भी बात। ऐसे ही था। हाँ, तो अब मान लीजिए पापा ने आपको प्रपोज कर दिया तो आप क्या जवाब देती? छटा मारती हूँ। चाट। अरे किसी ने से प्रपोज किया तो आप चाटा मार देंगी? और मना भी तो कर जरूरी है सकती हैं आप। हाँ तो गुस्सा लगेगी तो तो इसमें गुस्से वाली क्या बात है? भाई इसमें गुस्से वाली क्या बात क्यों हमारी मर्जी नहीं चलती तो रोज करनी। है? तो आपकी मर्जी ही पूछने तो आए हैं थे पापा। अरे तो बातचीत नहीं डायरेक्ट बातचीत थोड़ी बहुत पहले हुई है, बातचीत होती है। थोड़ी बहुत बातचीत हुई है। हाँ बातचीत होती है तो आदमी को ये पता लगे कि वो पसंद करता है कि देखिए हम पसंद करते देखिए हैं। बातचीत अगर हुई है तो पापा, propose तो बाद में होता है। बातचीत हुई है तो पापा का ह्यूमर तो आपको जरूर पसंद आया होगा, हंसी मजाक और वो तो पसंद। किस जमाने के कॉलेज में होते हैं तो आपके भी बहुत ज्यादा दोस्त होते हैं और पापा के तो बहुत ज्यादा होते हैं, मेल फीमेल दोनों में क्या है, क्योंकि पापा हैं बहुत ज्यादा सोशल और आपके तो। तो ये रात में खाना खाते वक्त सबके साथ, और ये परंपरा रात में मोबाइल चलाने की। So I have edited the video. Good night everyone. Thank you for watching it.